तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग इस लेक्चर में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं। हर एक जो राज्य है 74th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है उसको जिले के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन करना चाहिए ताकि सारे के सारे प्लान जो पंचायतों के द्वारा जो प्रिपेयर करे जा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा जो प्रिपेयर करे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको कंसोलिडेट करा जा सके और ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जिसमें पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, उनके लिए एक ड्राफ्ट प्लान प्रपोज करा जा सके। अब स्टेट लेजिस्लेचर कुछ कुछ प्रोविजंस बना सकता है इसके लिए रिगार्डिंग composition of such committees, manner of election of members of such committees, functions of such committees with respect to district planning, and manner of the election of chairperson of such committees. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है सबसे ज़्यादा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर, ठीक है। द एक्ट लेज डाउन 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। ये एक्ट बोलता है 74th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है दैट 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी दे शुड बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। 4/5, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, और किसी को मत अज्यूम कर लेना जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। जो रिप्रेजेंटेशन है इन मेंबर्स की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, इट शुड बी इन प्रपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। एक ज़िले में ऐसा हो सकता है ना कि ज़िले के अंदर कुछ गांव भी आते हों और कुछ अर्बन एरिया भी आते हो। पॉसिबिलिटी है ऐसी कि नहीं है? पहले बताओ, हाँ कि ना? बोलो। डिस्ट्रिक्ट की बड़ी चीज़ होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर बोल रखा है, कन्फ्यूज मत होना। आप कहो सर ये ज़िला बोल रहा है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों कैसे हो सकती है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? ज़िला एक बड़ी चीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जो चेयरपर्सन होता है ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, इट शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, इन चीज़ों की कमी है, सड़कें बनवानी है, हैंडपम्प लगवाने हैं, ट्यूबवेल लगवाना है, स्ट्रीट लाइटिंग लगवानी है। ये तो हो गया मतलब पंचायतों के केस में, जैसे जो उनकी कमेटी करती है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के केस में रोड बनवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, टैप वाटर सप्लाई हो गया, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है। वो लेटेस्ट है, अभी 2014 के बाद आया टॉयलेट बनवाना, ठीक है, हर एक घर में। तो ये सब चीज़ें ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ऐसा प्लान बनाकर एक स्टेट गवर्नमेंट को सौंप सकती है। इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल हैव रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटी। मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आते हैं या इस चीज़ के लिए पैसा देते हैं तो उससे पंचायतों का भी फ़ायदा होगा उस ज़िले के अंदर और म्यूनसिपैलिटीज़ का भी फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग स्पेशल प्लानिंग। स्पेशल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। शेयरिंग ऑफ वाटर एंड other physical and natural resources and the integrated development of infrastructure and environment conservation। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी shall extend and shall have regard to the extent and the type of available resources, फिर चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ठीक है, या कोई दूसरी चीज़ें हों, एंड अदरवाइज एंड इट में कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा कि राज्यपाल स्पेसिफाई करे। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या खुद से इंप्लीमेंट करेगा क्या इन सब चीज़ों को? एकदम से तो नहीं, पहले किसको प्लान देना पड़ता है अपना कि इनके इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये पंचायतों को भी ज़रूरत है, म्यूनसिपैलिटीज़ की भी ज़रूरत है, हमारे ज़िले के अंदर किसको देना पड़ता है ऐसा प्लान बनाकर? सबसे पहले चेयरपर्सन ऐसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का ये प्लान फॉरवर्ड करता है, ये करते हैं या करती है टू द राज्य की सरकार, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ पे काम करती है कि सबसे पहले उन चीज़ों के लिए, उन एरियाज़ के लिए पैसा खर्च करा जाए विच आर कॉमन बिटवीन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, दोनों की नीड को फुलफिल करेंगे वो, ठीक है। इनके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका एक अंदाज़ा लगाना और एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना, एंड इट में कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा गवर्नर स्पेसिफाई करना। उसके बाद
ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं वहाँ पर होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। हर एक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, इट शैल हैव अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। और मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर, एक या एक से ज़्यादा ज़िले में, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत एंड अदर कंटिगुअस एरिया। कंटिगुअस एरिया का मतलब ये होता है एक्सटेंडेड एरिया जो इनके साथ लगा हो। जैसे कहते हैं ना ये एरिया इसके साथ लगता है, इस ज़िले के साथ ये एरिया और लगा हुआ है, इस ज़िले में ये भी एरिया इंक्लूड है, पहले नहीं था अब ये भी आ गया इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या होती है, उससे भी ज़्यादा होती है, एक या एक से ज़्यादा ज़िले में, और यहाँ पर जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत होते हैं और उनके साथ लगता हुआ एरिया, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। यानी कि काफ़ी बड़ा है, देखो 10 लाख की तो पॉपुलेशन ही है मिनिमम। तो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो होगी, जो कि प्रिपेयर करेगा उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कि ऐसी कोई भी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होंगे ऐसी कमेटी के मेंबर से, द रिप्रेजेंटेशन इन सच कमिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोग और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये वाला पॉइंट है। फंक्शंस क्या होंगे ऐसी किसी कमिटीज़ के विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटीज। द एक्ट लेज डाउन 74th अमेंडमेंट एक्ट ये भी बताता है दैट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी they should be elected by members of the municipalities and chairpersons of the panchayats in the metropolitan area। अब आप कहोगे पंचायत का रोल यहाँ पर कैसे आ गया? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ना मेट्रोपॉलिटन एरिया पॉपुलेशन को हटाओ, 10 लाख होती है मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा ज़िले में, या जहाँ पर मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा म्यूनसिपैलिटीज़ हो, या 2 या 2 से ज़्यादा पंचायत भी हो सकती हैं, और उनके साथ लगता हुआ एरिया भी हो सकता है। लगता हुआ एरिया कैसे? म्यूनसिपैलिटी है, बगल में लगता हुआ एरिया पंचायत का है, पंचायत है उसके बाद बगल में लगता हुआ एरिया म्यूनसिपैलिटीज़ का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोल रखा है, फिर से पढ़ो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़, इससे स्टेटमेंट बन सकती है फिल्म के अंदर। 74th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि 2/3 जो मेंबर्स हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के, उनका इलेक्शन कैसे होगा? दे शुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत। म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन पंचायत के चेयरपर्सन इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो वो लोग आपस में होंगे उन्हीं में से 2/3 मेंबर जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स बनेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द पंचायत इन दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया। आबादी के हिसाब से मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे कि आप जानते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया में मिनिमम आबादी कितनी है? 10 लाख या उससे ज़्यादा। जो चेयरपर्सन होंगे ऐसे किसी मेट्रोपॉलिटन कमेटी के, दे शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भी ऐसे ही हो रहा था? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के पास प्लान जा रहा था और ये प्लान को फॉरवर्ड कौन कर रहा था? चेयरपर्सन। डेवलपमेंट प्लान को देना है किसको? राज्य की सरकार को। इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, मेट्रोपॉलिटन कमेटी shall have regard to the plans prepared by the municipalities and the panchayats of the metropolitan area, matters जो कि common interest को between municipalities and the panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो कि भारत की सरकार स्पेसिफाई करे या राज्य की सरकार स्पेसिफाई करे, उसके लिए भी ये डेवलपमेंट प्लान बेसिकली दे सकते हैं। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज़ क्या? जैसे कोई एक सेंट्रल लेवल पे कोई प्लान चल रहा हो, कोई ऑब्जेक्टिव्स हों,
जैसे श्रेया 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को फुलफिल करना है, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है। द एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स likely to be made in the metropolitan area by agencies of the government of India and the government of the state and other available resources, whether financial or otherwise. और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए ये भी ज़रूरी है यहाँ पर जब अपना प्लान फॉरवर्ड कर रहे हैं डैट दे शुड कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर इनको राज्यपाल जो है स्पेसिफाई करें डेवलपमेंट प्लान राज्य की सरकार को देने से पहले। उसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनसिपैलिटीज, जितने भी स्टेट के लॉज हैं रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज दे शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब ये बोला गया था, जब ये एक्ट मतलब लागू होना शुरू हुआ, कब से, 1993 से, ठीक है, तब से लेकर 1 साल जब तक ख़त्म ना हो जाए, जब से एक्ट जो है वो नहीं आता, तो कोई भी अगर जो राज्य के जो लॉज चल रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के रिगार्डिंग, जब 74th अमेंडमेंट एक्ट जब से इम्प्लीमेंट नहीं होता, दे शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स। जो राज्य हैं दे हैव टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज बेस्ड ऑन 74th अमेंडमेंट एक्ट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 जून 1993। तो यानी कि उनको कब से अब ला लेना है इस चीज़ को, 1994, 1 जून 1994 से पहले, विच इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हालांकि सारी की सारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं विच वर एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दे शैल कंटिन्यू अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अनलेस डिसॉल्व बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और उनका टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, 5 साल। मान लो कि अगर कोई म्यूनसिपैलिटी जो है वो बनी ही इस दिन थी 1 जून, या फिर 30 में मान लो, 25 में मान लो, 30 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल मान लो, 1 जून से पहले 1 जून 1993 से पहले बनी थी वो, ठीक है, उसका टेन्योर पहले ख़त्म होने दिया जाएगा, उसके बाद उनको 74th अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस को अपनाना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई 1993 में बनी थी अगर म्यूनसिपैलिटीज़, तो वो कब तक ऑपरेट करती रही होंगी, 5 साल क्या होता है, वेरी गुड, 1998। हाँ, और क्या, मतलब वो तो देखो दे रखा है, ये पैराग्राफ की कोई रेलेवेंस हुई ना, अब नहीं है, ठीक है। अगर हम 1998, 6 में, 5 में अगर ऐसा कुछ होते तब समझ में भी आता कि पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसको समझते हैं। क्या ये हेडिंग का मतलब है कि कुछ भी हो जाए कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा क्या? 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है इट restricts and prohibits the interference by courts in the electoral matters of municipalities। 74th अमेंडमेंट ये डिक्लेयर करता है कि ये जो एक्ट की वैलिडिटी है रिलेटिंग टू डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक वार्ड्स एंड द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। फर्दर एक्ट ये भी बोलता है no election to any municipality is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by the state legislature। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये विंडो कैसे आ गई यहाँ पर? 99% केसेस में तो आप बताते रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर भी तो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन। अगर एक कंसर्न अथॉरिटी को आपने पिटीशन दे दी तब तो वो देखेंगी। 12 शेड्यूल 18 फंक्शनल आइटम्स होते हैं यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ के पास। पंचायत के कंटेक्स्ट में कितने होते हैं? 29। तो क्या है यार ये फंक्शंस? अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग, रोड्स और ब्रिजेस बनवाना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेस के लिए वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड्स होती हैं, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds, promotion of cultural, education and aesthetic aspects, burials and burial grounds, cremations and cremation grounds, and
क्रेमेटोरियम्स। ये आपको चीज़ एक पता है, ये नई आ गई है कि शमशान घाटों के अंदर बहुत सारी, जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हैं, वहाँ पर अब लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख कर नहीं जलाया जाता, ये बिजली का यूज़ करके फटाफट राख बना दिया जाता है, ताकि क्या वेस्ट ना हो एनवायरनमेंट में, लकड़ियाँ वेस्ट ना हो। दिल्ली वाले इसको फिर भी मान जाते हैं। ये कंसेप्ट जब गांव वगैरह में लाने की बात होती है तो हिम्मत भी नहीं होती पंचायत वगैरह की, वो जनता से ऐसा कुछ पूछें। जनता शमशान घाट तक ले जाएगी ऐसे ऑफिसर्स को, फिर है ना, वही वाली बात है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। अभी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको पता नहीं है अब डेड बॉडी का जो सीन होता है या फिर जो लास्ट रिचुअल जो राइट्स होते हैं, जैसा लोग अभी तक परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वो वैसे ही करना चाहते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट होता है। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठस बुद्धि का है ना, क्योंकि वहाँ का आदमी, इस वजह से। कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ये आपको पता है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है, ठीक है। हाँ, पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज। यहाँ पर क्या होता है, जिसमें एनिमल्स की खाल को छीला जाता है, ठीक है, उनका फिर स्किन को लग करके फ्लैश वगैरह जो निकाला जाता है। मुझे एक बात बताना चाह रहा है, ये डेथ सर्टिफिकेट की रेलेवेंस क्या होती है, कहाँ कहाँ आ सकता है, कोई भी एक केस अगर कोई बताओ तो। अब क्या करेगा वो स्कीम का, वो मरने के बाद? हाँ ठीक है नहीं नहीं, कंपनसेशन वगैरह मिल जाएगी ऐश्वरी। देखो कि कंपनसेशन छोड़ो, प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। चार लोगों के बीच में, उनमें से एक पर्सन नहीं रहा, अब 3 लोगों के बीच में बंटवारा होगा, तो कोई पहले से हो सकता है, कोई बिल लिखी गई हो, कुछ भी हो, मतलब एक केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये होने को कहीं भी हो सकता है ये। तो फिर किसी प्रकार की जैसे कंपनसेशन हो या कुछ भी हो, अब जैसे इंश्योरेंस स्कीम होती है कि मतलब मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, हम आपको इतना देंगे, वो देंगे, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, बुरी से बुरी हालत में भी कभी ना हो ऐसा, किसी के साथ एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई किसी की, ठीक है, तो एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ना। सबसे बेस्ट सीन इसका क्या है देखने के लिए, मयूर देखियो कि गब्बर इज बैक। डेथ सर्टिफिकेट बनवा के ले आता है ना हॉस्पिटल वालों के पास। अब इसमें से कुछ फंक्शंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कंपलसरी फंक्शंस होंगे, लाइक पंचायत एंड कुछ वॉलंटरी फंक्शंस होंगे, उसको हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं, 50% से ज़्यादा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।